हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड 2024-26 के बैच के रिगार्डिंग प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहली जो हमारी अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। प्रसव पूर्व अवस्था प्रीनेटल स्टेज क्या होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से तात्पर्य हमारा क्या है? तो गर्भाधारण और जन्म के बीच की अवधि होती है, यानी कि प्रीनेटल रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। यानी जब बच्चा माँ के कोख में जब हमारा कंसेप्शन हो जाता है यानी गर्भाधारण हो जाता है और जन्म से पहले तक की जो हमारी अवस्था होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। इसका टाइम क्या होता है? तो इसका टाइम आपका 40 वीक हो सकता है, 9 मंथ होता है और हमारा 280 डेज काउंट किया जाता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट आता है जैसे प्रसव पूर्व विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में विकसित होता है। यानी जब बच्चा का कंसेप्शन होता है यानी गर्भाधारण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण से ही धीरे धीरे जब बच्चे के अंदर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा उसका, तो वो बच्चा जो है एक बालक बनता है। तो उसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रसव पूर्व जो हमारा विकास है वह प्रक्रिया है जिसमें एक भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है। यह अवधि आमतौर पर 9 महीने तक चलती रहती है। अब इसे आप 9 मंथ भी बोल सकते हैं, 40 वीक भी बोल सकते हैं और 280 डेज भी बोल सकते हैं। यह आपका जब वन लाइनर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू उसमें आपको देखने को मिलता है। प्रसव पूर्व विकास को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो हमारा प्रीनेटल डेवलपमेंट है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, यानी 3 स्टेज में इसको पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है बीजावस्था यानी जर्मिनल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजावस्था। दूसरा हमारा भ्रूण अवस्था होता है जिसे हम लोग एम्ब्रोनिक स्टेज, और लास्ट हमारा जो होता है विकासात्मक अवस्था इसे हम फीटल स्टेज बोला जाता है। सबसे पहले जो हमारा प्रसव पूर्व अवस्था में आता है प्रीनेटल स्टेज में, इसमें आप देखेंगे तीनों स्टेज को जर्मिनल यानी यह हमारा 0 से लेके 2 सप्ताह तक के जो स्टेज होता है माँ के कोख में, माँ के गर्भ में, उसे हम लोग जर्मिनल स्टेज कहते हैं यानी बीजावस्था। दूसरा हमारी जो अवस्था होती है एम्ब्रोनिक होता है यानी भ्रूण अवस्था होती है। यह हमारा 3 से 8 वीक तक ये इसका पीरियड होता है, टाइम होता है। लास्ट हमारी जो अवस्था होती है फीटल स्टेज यानी हम लोग विकासात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब भ्रूण जब बन जाता है तो उसके बाद से जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें आपकी होती है? वो हमारा फीटल के स्टेज में होता है। यानी ये हमारा 9 वीक से लेके बच्चे के जन्म तक ये हमारा स्टेज चलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेज को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेज है जर्मिनल स्टेज यानी बीजावस्था। बीजावस्था क्या है? तो ये आपको जानना है। गर्भावस्था के पहले 2 हफ्तों के दौरान बीजावस्था होता है। हम लोगों ने बात किया कि 0 से लेके 2 वीक तक का जो ये हमारी समय होता है, टाइम होता है माँ के कोख में, गर्भ में, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारा जर्मिनल स्टेज या बीजावस्था कहलाता है। यह चरण गर्भाधारण से शुरू होता है जब एक महिला के अंडे को पुरुष के शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि यह हमारा जो स्टेज होता है इसमें क्या होता है? बिगिन कंसेप्शन यानी गर्भाधारण से प्रारंभ हो रहा है और फीमेल का एग होता है, फर्टिलाइज किया जाता है किसके द्वारा? मेल के स्पर्म के द्वारा। यानी कि जहां फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जो है एक साथ फर्टिलाइज होता है उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसे ही हम लोग गर्भाधारण की अवस्था को प्रारंभ किया जा रहा है वहीं से। उसके बाद आता है निषेचित अंडा एक युग्मजन बनता है, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइज एग होता है क्रिएट करता है किसको? एक जाइकोट को। तो जाइकोट आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई आपसे संयुक्त कोष बोले या युग्मनज बोले, जाइकोट बोले इंग्लिश में, तो जाइकोट का मतलब ये होता है कि जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब आपस में एक दूसरे से निषेचित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी फर्टिलाइज होते हैं, उसे हम लोग जाइकोट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो अंडे के आधे गुणसूत्रों और आधे शुक्राणु से बना होता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये हमारा मेल है, ये हमारे फीमेल है। तो जो मेल होता है इनका स्पर्म होता है, जो फीमेल होती है इनका एग होता है। मेल के हमारे क्या होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र यानी हमारे क्या है? क्रोमोसोम होते हैं।
क्रोमोसोम क्या होता है? तो ये एक हमारा प्रोटीन का बना होता है जिसमें आपके असंख्य हमारे जीन होते हैं। जीन क्या होती है? तो जीन हमारे जैसे पिता हैं, पिता के जो है पिता हैं, उनके पिता हैं, तो जो उनके कंटिन्यू जो चले जाते हैं, यानी कई पीढ़ियों से जो आपके हस्तांतरण होते हैं, चाहे क्वालिटी हो गया हो, चाहे आपका चेहरा हो, या जो भी चीज़ें गुण हैं यानी क्वालिटी होती है, हस्तांतरित होती है, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। और असंख्य जीनों को ही जो मिलके बना होता है वो हमारा गुणसूत्र होता है। यानी कि मेल का 23 गुणसूत्र होंगे और फीमेल के भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है कि 23 प्लस 23 यानी हमारे टोटल कितने हो जा रहे हैं? 46, यानी 23 आपके जो गुणसूत्र हैं ये हमारे मेल से प्राप्त हो रहे हैं और 23 हमारे जो गुणसूत्र हैं ये हमारे फीमेल से प्राप्त हो रहे हैं। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ये हमारा जाइकोट बन रहा है, यानी कि 46 हमारे गुणसूत्र के पेयर हो रहे हैं। यानी अगर पेयर की हम लोग बात करेंगे तो हमारा पेयर कितना बनेगा? 23 पेयर बनता है। ठीक है ना? कितना पेयर बनता है? 23 पेयर बनता है। 23 पेयर में इसमें मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि 23 जो हमारा पेयर बन रहा है इसमें से जो हमारा लास्ट का यानी जो हमारा 23वां पेयर है, यानी हमारा बोल सकते हैं कि मेल का फीमेल का जो 23वां पेयर होता है, इसे से ही हमको ये निर्धारित होता है कि जो माँ के कोख में है वो हमारा बेबी चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है ना? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका एक संकेत भी होता है कि जो हमारा XX जो हमारे गुणसूत्र होंगे और एक हमारा होता है XY गुणसूत्र होता है। XX जो गुणसूत्र होता है ये इससे फीमेल का जन्म होता है यानी गर्ल बेबी होगी, और जो हमारा XY होगा इससे हमारा बेबी बॉय का जन्म होता है। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब मेल होता है एक फीमेल होती है। मेल का हमारा क्या होता है? शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। फीमेल का क्या होता है? एग होता है। जब शुक्राणु यानी स्पर्म और एग का जब आपस में फर्टिलाइज होता है तो हमारा एक जाइकोट का निर्माण होता है। और वो जाइकोट कैसे बनता है? तो जाइकोट हमारा मेल का 23 गुणसूत्र होते हैं, उसी तरीके से फीमेल का भी 23 गुणसूत्र होते हैं। दोनों को मिला के हमारा कितना होता है? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिससे कि हमारे एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। और जो हमारा 23वां गुणसूत्र का जो पेयर होता है, 23 का जो हमारा पेयर होता है, उससे ही हमें ये पता चलता है कि हमारा बेबी गर्ल होगा या बेबी चाइल्ड होगा, बेबी बॉय होगा। ठीक है ना? अब ये लास्ट का आप लोग को ये चीज़ें हमको समझना है कि यानी XX अगर होता है तो हमारा फीमेल यानी गर्ल बेबी होगी, और अगर XY होता है तो हमारा बेबी बॉय होगा। ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना है कि हमने बताया कि आपको 20 जो हमारा 46 है, 46 जो हमारा पेयर है ये हमारा क्या है? नॉर्मल बच्चे के लिए पैदा होता है। लेकिन अगर आपको समझना है कि जो हमारा गुणसूत्र है कभी कभी क्या होता है? ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। यानी कि 46 से कभी आपका कम भी हो सकता है और 46 से कभी ज़्यादा भी होता है। ये कुछ कंडीशन में होते हैं, कभी कभी यानी रेयर केस में देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो अगर हमारा 47 हो जाता है यानी 47, 48, 49 गुणसूत्र अगर यानी बढ़ जाते हैं, 46 से अगर ज़्यादा होते हैं, तो उस दौरान जो बच्चा या तो गर्ल हो या बॉय हो उसको क्या होगा? उसको सिंड्रोम्स होगा। सिंड्रोम यानी कि बहुत सारे डिजीज जो होती हैं मिलेंगी, सिंड्रोम्स को बोलते हैं हम लोग डिजीज। लेकिन जो देखिए जो हमारे पास रोग होता है, डिजीज होता है, उसको एक समय के बाद जो सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सिंड्रोम्स है तो पूरा जीवन पर्यंत चलेगा। तो ये क्या होता है कि 47 अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको सिंड्रोम्स होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, या आपको याद रहना चाहिए, इसको अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम्स। क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम से क्या होता है? तो इसमें आपको जो है बच्चे के अंदर क्या होती है? मानसिक जो बीमारी होती है ये चीज़ें देखने को मिलता है। बच्चा पैरालाइज हो सकता है, बच्चा विकलांग हो सकता है, बहुत सारे जो डिजीज होती हैं, सिंड्रोम्स होती हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। किसमें? डाउन सिंड्रोम्स में। जो हमारा 45 होता है यानी कि जो हमारा 46 से कम हो जाए आपके जो गुणसूत्र हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर टर्नर सिंड्रोम्स होता है। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम्स। आपको क्या देखने को मिलेगा? टर्नर सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे का? तो इस कंडीशन में बच्चे के अंदर बौनापन हो गया या और भी जो उनकी शारीरिक बीमारियां होती है, मोस्टली क्या होता है? बौनापन देखने को मिलता है। ये चीज़ किसमें? टर्नर सिंड्रोम्स में। तो ये हमारा क्या है? एक प्रोसेस था जो चीज़ें आपको अप्लाई होती है। अब आते हैं इसके बाद युग्मनज यानी हमारा जो जाइकोट होता है गर्भाशय तक चला जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में 1 सप्ताह तक का समय लग जाता है। यानी कि जो हमारा जाइकोट है ट्रेवलिंग टू द यूट्रस, और जो हमारा जाइकोट होता है सेल बिगिन टू डिवाइड अंटिल थाउजेंड्स ऑफ सेल आर क्रिएटेड। अब यहाँ पे समझना है आपको, जब युग्मनज गर्भाशय की ओर यात्रा कर रहा होता है तो युग्मनज
कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, यानी जो छोटी छोटी जो हमारी कोशिकाएं हो क्या होने लगती हैं, डिवाइड होने लगती हैं, और जब तक कि हजारों कोशिकाएं नहीं बन जाती हैं। ठीक है ना। अब आते हैं, जब जाइकोट गर्भाशय तक पहुंचता है तो यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, यानी ये जो हमारा गर्भाशय है तो इसके दीवार से क्या होगा, ये जो हमारा जाइकोट है जुड़ जाएगा। ठीक है ना। एकदम आप ये समझ सकते हैं कि जब ये जुड़ता है तो ये सरसों का जो एक साइज है, एक सरसों का जो साइज होता है वैसा होता है, कौन, जाइकोट होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और ये भ्रूण बन जाता है, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस हमारा इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है ना। इम्प्लांटेशन, अगर कोई आपसे पूछे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारा जाइकोट जो हमारा गर्भाशय का दीवार होता है उससे जुड़ जाता है, उसे ही हम लोग जो है इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज आता है एम्ब्रोनिक स्टेज, यानी भ्रूणावस्था होती है। भ्रूणावस्था हमारी कब प्रारंभ हो रही है, तो 2 वीक के बाद होता है, यानी जो पहली अवस्था थी 0 से लेके 2 सप्ताह तक, और हमारा जो एम्ब्रोनिक स्टेज है यानी भ्रूणावस्था है ये हमारा दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होता है। इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3 इसमें भी अवस्थाएं होती है, यानी एम्ब्रोनिक में भी 3 अवस्था देखने को मिलेगा। एक हमारा होगा एक्टोडर्म, दूसरा हमारा होता है मेसोडर्म, और तीसरा हमारा होता है इंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होता है ये हमारी जो बाहरी पत्ता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा त्वचा हो गया, स्किन हो गया, इसे ये प्रभावित करता है, इसमें बनता है। मेसोडर्म में क्या होते हैं, हमारे मसल्स हो गए, स्केलेटल हो गए, किडनी हो गया, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होती है इसको ये चीज़ें बनती है। इंडोडर्म में क्या होती है, तो हमारे एंड्रोनिक जो ग्लैंड्स हैं, लंग्स हो गया यानी फेफड़े हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लीवर हो गया, ये बनती है। यानी जो हमारी आंतरिक जो चीज़ें हैं शरीर के अंदर उसको जो बनना होता है उसे हम लोग इंडोडर्म बोलते हैं। मेसोडर्म में हमारे क्या होते हैं, मसल्स हो गया, किडनी हो गया, ये सब बनती है। और जो एक्टोडर्म होता है हमारी बाहरी चीज़ें यानी स्किन वगैरह का बनना होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। आते हैं एम्ब्रोनिक स्टेज में, भ्रूणावस्था में। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा ह्यूमन एम्ब्रो है, यानी भ्रूण है, यानी मानव का ये भ्रूण है जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है। भ्रूण अवस्था अगले 8 सप्ताह तक चलती है, यानी कि 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो ये हमका समय होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एम्ब्रोनिक स्टेज कहलाती है। इस अवधि के दौरान भ्रूण की कई अंग विकसित होने लगते हैं। इस जो हमारा अवधि होता है भ्रूण के जो कई आपको मैंने बताया 3 स्टेज, तो उसके अलग अलग जो हमारे अंग हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इसमें न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है जो रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिक तंत्र की बुनियादी संरचना बनाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूरल ट्यूब होता है जो फॉर्म करता है विच क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है। आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, हाथ और पैर सहित शरीर के अन्य अंग भी इसी अवधि के दौरान बनते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि जो भ्रूण अवस्था होता है ना, तो इसमें भ्रूण यानी कि जो हमारा जाइकोट था, जाइकोट 2 वीक तक जो है अपना काम किया, उसके बाद से जो जाइकोट होता है धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट होता है। बढ़ते बढ़ते वो क्या करता है कि एक बालक के रूप में परिवर्तन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये एम्ब्रोनिक है। अब ये धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो आपके अलग अलग जो अंग होते हैं बालक के, इसी में क्या करते हैं, बनना प्रारंभ करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो बालक का जो अंग होते हैं किस में बनते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं भ्रूण अवस्था में। ठीक है। इसके बाद बढ़ने में मदद करने वाली संरचनाएं भी बनाई जाती हैं, जिसमें एमनियोटिक थैली होती है, प्लेस्टेस्ला होती है और गर्भनाल होता है। गर्भनाल क्या होती है, तो ये जो है बच्चा और माँ के साथ जो है जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं। यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद जो इसको काटा जाता है ये हमारा गर्भनाल होता है। एमनियोटिक जो थैली होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एमनियोटिक जो सैक है इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा क्या है, यूटेरस है, यानी ये हमारा गर्भधारण का जो प्लेस है जहाँ पे बच्चा है। तो ये एक दीवार की तरह क्या होता है, ये पतला दीवार की तरह एमनियोटिक थैली होती है। इसका ये काम होता है कि बाहर से अगर कोई दबाव होता है तो अंदर जो बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। इसी को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एमनियोटिक सैक अपने आप बन जाता है। ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है ये इसी के अंदर जो है रख रखाव करता है। और जो आपका अनब्लिंकिंग जो कोड होता है, गर्भनाल होता है, ये माँ से जो है बच्चे तक जुड़ा होता है। ठीक है ना। आप जब देखेंगे, जिसको नाल बोलते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके आधे घंटे बाद इसको काटा जाता है, यानी माँ से अलग किया जाता है। ठीक। तो ये चीज़ें आपका इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, गैस्टुलेशन के दौरान
भ्रूण की 3 जर्म परतें, अभी हम लोग ने बात किया, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म विकसित होती है, जो अजन्मे बच्चे के विभिन्न अंग प्रणालियों को जन्म देगी। प्रत्येक अंग अलग अलग ऊतकों से बना होता है, टिश्यूज जो हमारे होते हैं अलग अलग उससे ये बना होता है। अब यहाँ पे आते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में क्या होता है, तो एक्टोडर्म द एक्सटर्नल लेयर, यानी ये बाहरी परत होता है, ऑफ द एम्ब्रो यानी भ्रूण का, द नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, जो हमारे तंत्रिका तंत्र होती है, और द स्किन फॉर्म होते हैं, यानी जो हमारे त्वचा है और हमारी तंत्रिका तंत्र है उसको जो जिसमें बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। मेसोडर्म में क्या होता है, तो द मेसोडर्म विल डेवलप इनटू द मसल्स, स्केलेटल, किडनी हो गया हमारा, और रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम होता है इसको जो है बनना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। लास्ट का हमारा होता है इंडोडर्म। ये हमारा होता है इंड्रोक्रीन ग्लैंड्स, जैसे हमारा लंग्स हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया, इसमें जो ऑर्गन्स बनते हैं, यानी हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई, फेफड़े हो गए, पाचन तंत्र हो गया, यकृत हो गया, आदि सभी किसमें बनते हैं, एक्टोडर्म में बनते हैं। ये हमारा आता है अब तीसरा अवस्था, जो हमारी 8 वीक से लेके 8 वीक्स, यानी जो 9 वीक हमारा प्रारंभ हो रहा है, 8 वीक हो रहा है, 8 वीक के बाद से लेके हमारा कब तक होता है, जन्म तक होता है, यानी जन्म से पहले तक का, यानी जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है उससे पहले तक की जो हमारी अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं फीटल स्टेज, यानी विकासात्मक अवस्था। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा भ्रूण बना हुआ है, ठीक है ना, स्टेज 2 में जो भी हमारा भ्रूण से जो बच्चे का अंग डेवलप हुआ है, अब इसमें क्या होगा, उसका विकास होगा। जैसे कि बच्चे का और नाक बना, कान बना, आँख बना है, उसमें फेफड़ा बना है, लीवर बना है, अब इसमें क्या होगा, इसमें विकसित होता है, यानी उसमें बना है, इसमें आपका पूरा विकास होगा, ठीक है। अब फीटल एट 10 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, ये देख सकते हैं आप लोग, 10 वीक का जो है ये फीटल है, यानी विकासात्मक जो ये अवस्था है भ्रूण का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेज है। जैसे 9 वीक अगर होता है, 9 वीक का जो हमारा भ्रूण होगा उसको, वो हमारा क्या होता है, फीटल स्टेज बिगेन होता है, यानी स्टार्ट होता है। क्यों, मैंने बताया यहाँ पे कि 8 वीक तक क्या चल रहा है आपका, एम्ब्रोनिक चल रहा है, यानी भ्रूण अवस्था चल रहा है। 9 वीक से क्या होता है, ये प्रारंभ होता है। 12 वीक में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट, यानी कि 12 मंथ के बाद जो है हम लोग बच्चे का सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा होगा 16 वीक। 16 वीक में क्या है, फिंगर्स एंड टोज जो हमारे होते हैं डेवलप होते हैं, जो हमारे उंगलियां हैं और जो हमारे पाँव वगैरह हैं बच्चे का, वो डेवलप होने लगता है। 20 वीक में क्या होता है, हेयरिंग बिगिन, यानी कि आप सुन सकते हैं, ठीक है। 24 वीक में क्या होता है, लंग्स बिगिन टू डेवलप, जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो हमारे क्या होती हैं, डेवलप होना प्रारंभ होती हैं। 28 वीक में क्या होता है, ब्रेन ग्रो रैपिडली, यानी जब 28 वीक का होता है बच्चा तो हमारा जो ब्रेन होती है ग्रो करने लगती है, रैपिडली करने लगती है। 32 वीक में क्या होता है, बोन्स फुली डेवलप, जो हड्डियां होती हैं बच्चों का वो फुली जो है डेवलप हो जाती हैं, यानी विकसित हो जाती हैं। 36 वीक में क्या होता है, मसल्स फुली डेवलप, जो हमारे बच्चे के मसल्स हैं बॉडी के, वो हमारे क्या होते हैं, फुली डेवलप हो जाते हैं। और जब हमारा 40 वीक्स आता है, ये हमारे यानी फुल टाइम डेवलपमेंट, यानी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। अब इस स्टेज के बाद बच्चा जन्म ले सकता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, ये हमारा 1 मंथ से ये जो 8 वीक के बाद से, यानी 9 वीक से लेके हमारा 40 वीक का पूरा स्टेज होता है, ठीक। अब आते हैं फीटल स्टेज में, विकासात्मक अवस्था में, ये अंतिम चरण है, किसका है, विकासात्मक अवस्था का। इस अवस्था के दौरान भ्रूण को फीटस के रूप में जाना जाता है, और यह अवस्था 9वें सप्ताह से क्या होती है, जन्म लेती है, यानी 9वें सप्ताह जो हमारा सप्ताह है उससे प्रारंभ होता है। भ्रूण अवस्था के दौरान क्या होती है, विकसित होने वाली बुनियादी अंग और शारीरिक संरचनाएं भ्रूण अवस्था के दौरान क्या होती है, बढ़ती हैं और अधिक जटिल होती है। वही बच्चे का क्या हो रहा है, अच्छे से विकास हो रहा है, यानी जो भी अंग उसके भ्रूण अवस्था में बने हैं इसमें विकासात्मक अवस्था में उसका क्या होंगे, मजबूत होंगे। गर्भावस्था के तीसरे महीने यानी सप्ताह 9 से लेकर 12 के दौरान भ्रूण के शरीर के सभी अंग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, जननांगों को छोड़ के, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है तीसरे महीने के अंत तक, जिसे पहली तिमाही भी कहा जाता है, फीटस के यौन अंग विकसित हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बात किया ना आपका कि जो हमारा सेक्स ऑर्गन होता है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग 12 वीक में, ठीक, उसी की यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसी में आपका आएगा कि अगले 3 महीनों या दूसरी तिमाही के दौरान, ठीक है ना, अगले जो यानी 3 महीने के अगले 3 महीना, यानी 6 महीने टोटल हो रहा है, 3 महीने के बाद से 3 महीना जो होता है दूसरी तिमाही के दौरान फीटल्स तेजी से बढ़ता है, जैसे उसमें बाल हो गया, नाखून हो गया और पलकें विकसित होती हैं,
ठीक है। और वो स्वादों को पहचानने और स्वाद और ध्वनियों के लिए प्राथमिकताएं जो हमारी होती हैं विकसित करने में सक्षम हो जाता है। ठीक। अंतिम 3 महीने या हमारे जो तीसरी तिमाही के दौरान क्या होता है, मस्तिष्क और अन्य अंगों का विकास जारी रहता है, यानी हमारा जो ब्रेन होता है उसका विकास हो रहा है और जन्म के लिए तैयार होने के लिए भ्रूण का आकार और वजन भी बढ़ने लगता है। ठीक है। जो बच्चे का आकार है, जो भ्रूण था, उसका आकार और जो उसके वजन है उसमें क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि 3 हमारे स्टेज हैं। एक हमारा जर्मिनल होता है, एक हमारा भ्रूण अवस्था होता है, एम्ब्रियोनिक होता है, एक हमारा फीटल डेवलपमेंट यानी विकासात्मक अवस्था होता है। जर्मिनल के स्टेज यानी हमारा 0 से लेके 2 वीक तक का होगा। हमारा जो एम्ब्रियोनिक होगा वो हमारा 2 वीक यानी तीसरे वीक से स्टार्ट होगा और हमारा 8 वीक तक चलेगा। और 9 वीक से हमारा स्टार्ट होता है कौन सा, फीटल स्टार्ट होता है, जो हमारा 40 वीक तक चलता है। पहले स्टेज में हमारी क्या होती है, तो जो हमारा जाइकोट होता है वो यूट्रस यानी जो गर्भानाल होती है, जो हमारा दीवार होता है उसमें जाके चिपक जाता है। उसके बाद से जो हमारा एम्ब्रियोनिक होता है उसमें 3 तरीके से, यानी हमारा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इसमें जो है बच्चे का चीज़ों को बनना होता है, यानी शरीर के जो हमारे विभिन्न अंग हैं वो हमारा बनता है। उसमें हमारे मांसपेशियाँ हो गया, त्वचा हो गया, यानी जितने भी हमारे अंग हैं इसमें बनने वाला जो काम होता है वो हमारा भ्रूण अवस्था में होता है। तीसरी अवस्था जो हमारी होती है विकासात्मक अवस्था, इसमें जो भी हमारे अंग बने होते हैं उसका जो है क्या होता है, इसमें विकास किया जाता है। ठीक है ना। विकासात्मक अवस्था में ही हमारे क्या होती है, तो विकासात्मक अवस्था में ही हमें क्या होती है, सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि सेक्स ऑर्गन जो है किस में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि वो लड़का हो या लड़की है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि इलीगल तरीके से लोग क्या करते हैं, जाके जहाँ बच्चा जो है 12 मंथ का हो पा रहा है तो लोग इलीगल तरीके से उसको चेक करवाते हैं कि नहीं लड़का है या लड़की है, और उसके बाद से कि अगर लड़की हुई है तो फिर चीज़ें उसको हटा देना, ओवोशन करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब तो इसको क्या कर दिया गया है, इसको इलीगल बोल दिया गया है कि कहीं भी आप इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको नहीं बताया जाएगा कि वो लड़का है या लड़की होता है। ठीक है। नहीं तो आपके 3 महीने बाद जो है आपको पता चल जाता है जब बच्चा जो है उसमें आपके डेवलपमेंट यानी कि फीटल स्टेज में जाता है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और है समझना है कि फैक्टर दैट अफेक्ट प्रीनेटल स्टेज, यानी कुछ हमारे क्या हैं प्रभावित करने वाले कारक हैं जो क्या करता है, प्रसव पूर्व अवस्था को प्रभावित करता है। तो इसको आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे दवाएं हैं, तो दवाएं में आपको होगा एंटीबायोटिक्स जैसी चिकित्सा दवाएं और मारिजुआना, ओपीटीएस और कोकेन जैसी गैर पर्चे वाली जो अवैध दवाएं होती हैं भ्रूण के लिए क्या होती हैं, संभावित रूप से हानिकारक होती हैं। यानी अगर भ्रूण अवस्था यानी कि प्रेग्नेंट के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस तरीके से अगर हम लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, लेते हैं, तो उस दौरान ये हानिकारक हो सकता है, बच्चे पे या माँ पे भी दिक्कत हो सकती है। शराब और धूम्रपान, शराब और धूम्रपान का सेवन भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे मानसिक मंदता और धीमी शारीरिक वृद्धि हो सकती है। देखिए शराब और ये जो धूम्रपान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस दौरान जो है ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। पर्यावरण संबंधी जो खतरे होते हैं, जैसे कि हमारे आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाले पर्यावरण खतरे हैं, जैसे कि रसायने होंगे, अगर आसपास इन्वायरमेंट है, कंपनी है या वहाँ पे चीज़ें हो रही है, विकिरण हो गई, अत्यधिक गर्मी अगर होती है या आर्द्रता के संपर्क में आना, जन्म पूर्व जो है बच्चों को थोड़ा सा विकृतियाँ यानी किसी न किसी प्रकार का आपको चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है ना। जैसे केमिकल हो गया, रेडिएशन हो गया, एक्सट्रीम हीट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, कैन आल्सो कॉज प्रीनेटल म्यूटेशन एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब आते हैं इसमें मात्र गरीबी, गरीबी भी है। तो गरीबी का मतलब यही है कि कुपोषित होना बच्चे का, अगर माँ को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्रॉपर स्टेज में तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या होगा, कुपोषित होगा। तो गरीबी भी जो है एक तरीके से आपका काम खराब करती है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि गरीबी बच्चों में विलंबित संज्ञानात्मक विकास होना, यानी बच्चा पैदा हो गया लेकिन जो स्टेज में आप उसका संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, तो वो उस स्टेज के दौरान नहीं हो पाता। अभी हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे इन्फेंसी पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि सबका एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है बना हुआ है कि इस स्टेज में ये चीज़ें आपको बच्चों का डेवलप होना है। तो इसीलिए जो है अगर आपको बच्चा जो है एक समय के अनुसार अगर चीज़ें नहीं होगा तो वो आपको दिक्कत होती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, जो हमारे बच्चे का जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन मैंने इसलिए आपको पढ़ाया है कि ये आपको जानना जरूरी है कि बच्चे का जन्म से पूर्व की जो हमारी स्थिति होती है, जो हमारा सिचुएशन होता है, एक्टिविटी होती है,
वो किस प्रकार होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो मैंने उसको आपको एक डिटेल में एक अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको इशू हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग पिन करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।